और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। गंगोत्री धाम पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और अब से थोड़ी ही देर में यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। तो उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। अक्षय तृतीया का ये अवसर, हर साल अक्षय तृतीया के ही अवसर पर चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है और सबसे पहले मां गंगोत्री के धाम यहाँ पर खुले हैं, उनके कपाट खुल चुके हैं और थोड़ी ही देर में यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। बता दें कि हेलीकॉप्टर से गंगोत्री धाम में फूल बरसाए गए हैं। सीएम धामी भी मौजूद है, उन्होंने भी गंगा की पूजा की है। बता दें कि गंगोत्री धाम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं और अब से थोड़ी ही समय का और इंतजार है और जिसके बाद यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। तो आज से उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बेहद ही भावुक क्षण, चूंकि अगले 6 महीने तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी और 6 महीने का इंतजार रहता है हर साल, जिसके बाद अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, इन धामों के कपाट खुलते हैं और उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलते हैं। लेकिन मां गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धाम में मौजूद है और उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की है और हेलीकॉप्टर से गंगोत्री धाम पर और साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर हैं उन सभी के ऊपर फूल बरसाए गए हैं। और आज से अगले 6 महीने तक यानी भाई दूज तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी, जब तक ग्रीष्मकालीन ये यात्रा चलेगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी देखा कि लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और यही सिलसिला अगले 6 महीने तक जारी रहने वाला है। देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इस चार धाम यात्रा के पहले पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है, यानी मां गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। लगभग 1 घंटे के बाद यमुनोत्री धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ खुलेंगे और चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मां गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त इस पावन अवसर पर मौजूद हैं और गंगा की पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए हैं। गौमुख गंगोत्री का उद्गम स्थल और इसलिए भी खास है चूंकि यहीं से मां गंगा आगे बढ़ती है, दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है और आखिर में जाकर वो गंगा सागर में मिलती हैं। अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना जरूर मां गंगा की अपनी रीति रिवाजों से, परंपराओं से जरूर की जाती है, लेकिन चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और मां गंगा का मायका भी इसे कहा जाता है, जो कि दूसरी नदियों के साथ, चाहे वो मंदाकिनी नदी हो, भागीरथी हो, मिलके आगे वो गंगा नदी को अपने आप में रूप देती हैं। तो ऐसे में ये अवसर भी काफ़ी ज़्यादा भावुक भी होता है, क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड की आज से ही होती है। अक्षय तृतीया का एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। अक्षय तृतीया एक काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार की तरफ इसे मनाया जाता है, चूँकि युगों युगों से इसकी परंपरा चलती आ रही है। लेकिन उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के ही दिन यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और चार धाम यात्रा का आगाज होता है।